हेलो जी। वेलकम बैक टू कोड एंड चाय। और आपको पता है कि चाय का वक्त हो गया है, और जब भी चाय का वक्त होता है हमारे चैनल पे कोडिंग का वक्त हो जाता है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि कोडिंग और चाय का काफ़ी गहरा रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है और क्यों है, अभी तक हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को जवाब पता है तो कमेंट करके बता दें, वरना हमारी रिसर्च हो जा रही है। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डूइंग प्रीवियसली, हम लोग बात कर रहे थे लेट्स लर्न लिनक्स की सीरीज के अंदर एलएस की कमांड की। पिछली क्लास में हमने बात की थी सीडी और मैन की कमांड की डिटेल में, और हमने इंट्रोडक्शन किया था दो कमांड्स का, जिसके अंदर एक कमांड आती है हमारी पी डब्ल्यू डी, दूसरी कमांड है हमारी एल एस। अब आप मुझसे ये पूछ रहे होंगे, यार आप टर्मिनल पे काम कम कर रहे हैं और व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा लिख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पिछली दो कमांड्स थी उनका टर्मिनल पे इतना यूज नहीं था। मतलब कि टर्मिनल के साथ उनका इतनी उनकी इंटरेक्शन तो बहुत है, लेकिन मुझे उसको टर्मिनल पे समझाने का लिए मेरे पास उसकी वजह नहीं थी कि मैं उसको टर्मिनल पे डिटेल में समझाऊँ, सीडी में एक के बाद एक फोल्डर चेंज करूँ, आपको बात समझ आ गई कि फोल्डर चेंज करना है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना जरूरी था। लेकिन ये जो कमांड जो मैंने लिखी है, स्पेशली एलएस की कमांड, इसका टर्मिनल पे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल किया जा सकता है, काफी ज्यादा खेला जा सकता है इस कमांड से। तो हम आज इस कमांड के साथ खेलेंगे थोड़ी देर, और हम समझने की कोशिश करेंगे इस कमांड की पोटेंशियल पावर, इसमें क्या क्या है, और साथ साथ हम इस कमांड को भी समझने की कोशिश करेंगे ये कमांड क्या है, क्या करती है, और इस कमांड का यूज कहाँ होता है। तो जी स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली कमांड से। मैं यहाँ से अपना कलर चेंज करके ग्रीन कर लूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। तो कमांड है हमारी पी डब्ल्यू डी, जिसका मतलब है प्रेजेंट माइंड माई राइटिंग ऑन द बोर्ड, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी अजीब आ रही है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है जी, ये हमारी पहली कमांड है। तो मैं इसका नाम आपको लिख के दिखा देता हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इस कमांड का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं लिख सका। एनीवेज, ये है क्या और इसका मकसद क्या है भाई, ये हम अभी बात करेंगे इस कमांड के ऊपर। इसको हम बंद कर देते हैं, हम बात करेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की। लेट्स गो एंड सी इट। हमने किया क्लियर। तो कल की वीडियो से हम अभी तक उधर ही बैठे हुए हैं जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम बैठे थे, और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये वीडियो कंटिन्यूशन है, और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब हमने देखना है कि ये पीडब्ल्यूडी लिख के हमें क्या नजर आता है। पीडब्ल्यूडी जब हमने लिखा तो हमें नजर आया स्लैश होम स्लैश ओपन टू स्लैश टेस्ट। लेकिन ये कमांड हमें क्या दिखा रही है, ये हमें दिखा रही है कि एट दिस मोमेंट हम कहाँ हैं। ठीक है, अगर हम इस कमांड की मैन देखें तो इसका सवाल है कि हमें क्या पता चलता है कि ये एक कमांड है जो कि प्रिंट करती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, कि जिधर आप इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ इसका, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहा जाता है। तो जिधर मैं काम कर रहा हूँ उस डायरेक्टरी को प्रिंट कर दो, कुछ लोग इसको कहते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं किस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हूँ, बोथ आर सेम। लेकिन इसका मैनुअल पेज बताता है कि इसको आप कहें प्रिंट नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आप वो भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने इसको हमेशा से अपने उस्तादों से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहता सुना हूँ, तो आई probably stick with what I know। आपको अगर बेटर लगता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी तो आप उस पर फोकस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब हमें ये बता रहा है कि ये प्रिंट करता है फुल फाइल नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब कि फुल जो आपके डिटेल है ना उसका फुल प्रिंट करता है। अभी आपको बता रहा है दो चीजें। एक ये है कि यूज पीडब्ल्यूडी फ्रॉम एनवायरनमेंट इवन इफ इट कंटेन्स सिमलिंक्स। अब ये सिमलिंक्स क्या है, बहुत एडवांस चीज है, अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये वर्जन्स है इसके। अगर आप डैश डैश वी करोगे तो उसका वर्जन बता देगा, डैश डैश एच हेल्प करोगे तो हेल्प का कमांड बता देगा। इसका लिखा इसमें सारी डिटेल्स है।
इसका हमारा टोटल यूज है ये है कि वो बेसिकली करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करता है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप एक डायरेक्टरी के अंदर विद इन डायरेक्टरी चले गए हैं, बेसिकली अभी तो यहाँ पे आपके सामने टेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ टेस्ट के अंदर, ठीक है जी, और मैं करता हूँ cd टेस्ट, अभी ये फिर मुझे नाम बता रहा है, आप कहोगे "अरे, बता तो रहा है", लेकिन बहुत सारी दफा हमें इतनी गहराई से नाम पता नहीं चलता है जितनी ये बता रहा है आपको। तो उस वक्त जब आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लिखते हो तो आपको एग्जैक्टली चीजें पता चल जाती है कि आप कहाँ मौजूद हो और क्या कर रहे हो। ये आपकी सेटिंग पे भी डिपेंड करता है, कभी कभार आपने जो शेल इंस्टॉल की होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, आपने ये पाथ बताना है किसी फोल्डर में, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो कि यार मैं आपको यहाँ से आओगे, आप उसको कॉपी करोगे और आप यहाँ, लेट्स इमेजिन मैं यहाँ आया और मैं यहाँ पर आकर मैंने इसको यहाँ लाके कर दिया, तो ये पेस्ट, और अब मैं इसको कर दूंगा ओके, तो ये यहाँ पर आ गया। तो मुझे वो सारा पाथ जो है वो पता चल गया कि मैं मेरा एग्जैक्ट पाथ किया है यहाँ तक पहुँचने का, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का यूज करते हैं। डैश एल डैश पी की अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे अपने दूसरी कमांड की तरफ जिसका नाम था एल एस। हम एल एस की इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। एल एस, ये मैंने आपको कल बताया था, इसका मतलब है लिस्ट कॉन्टेंट्स ऑफ डायरेक्टरी। अगेन माजरत फॉर माई राइटिंग, क्योंकि मैं माउस का इस्तेमाल करके लिख रहा हूँ। तो जी, लिस्ट कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी, बहुत सिंपल बात, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं एक स्टेप पीछे चला जाता हूँ और मैं यहाँ आगे एलएस लिखता हूँ, तो मुझे बताएगा कि इसके अंदर एक चीज पड़ी है जो कि एक फोल्डर है जिसका नाम है टेस्ट। मैं इस चीज को स्टार्ट से लेके जाना चाहता हूँ। आप सॉरी, इससे कमेंट हो गया। ओके जी, अब मैं यहाँ आके अगर एलएस करता हूँ तो उसने मुझे बताया कि भाई हमारे पास तीन चीजें हैं, एक होम है, एक टेस्ट, एक स्नैप है। ये डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम मौजूद है, और वो डायरेक्टरी है ये जिसके अंदर हम मौजूद, जो डायरेक्टरी है स्लैश होम स्लैश उबंटू। अब इसके अंदर तीन फोल्डर्स हैं, एक होम है, एक टेस्ट, एक स्नैप है। मैंने कहा कि यार मैंने से कंटेंट्स मैंने देख लिए, मुझे पता चल गया। अब मुझे आगे जानना है कि इसमें से, अब मुझे ये डिफरेंस तो नहीं पता ना इस वक्त यार, इसमें से फाइल्स कौन सी है और फोल्डर्स कौन से हैं, ठीक है, फोल्डर्स कौन से और फाइल्स कौन सी है, मैंने ये भी तो जानना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एलएस की कमांड के साथ एल लगा दूंगा। अब अगर मैंने एलएस की कमांड के साथ एल लगाया तो उसने मुझे बताया कि भाई हमारे पास ये तीन फाइल्स हैं, इनकी ये परमिशंस हैं, ठीक है, और उसने हमें काफी उनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। उसने लिस्ट किया है, लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर हमें एक ये बात पता चली कि भाई हमारे पास तीन फोल्डर है, होम टेस्ट स्नैप। फिर हमें ये पता चला कि उसकी ये परमिशंस हैं, ठीक है, आर डब्ल्यू एक्स आर, ये जो हमें परमिशन पता चल रही है। और ये उबंटू यूजर्स के और उबंटू के ग्रुप में मौजूद है, ये इसका साइज आ रहा है, इन इन तीनों फोल्डर्स का ये साइज है, ये ऊपर इनके ब्लॉक लिखे हुए हैं, टोटल ये 12 ब्लॉक ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। वो उस मैथ्स में हम बाद में जाएंगे। और एंड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इतने बजे मॉडिफाई हुए थे, ठीक है। ये हमारी टोटल इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। अब आप मुझसे पूछोगे यार ये कैसे पता है कि इसका फोल्डर क्या है फोल्डर क्या नहीं है, ये लिखा हुआ, ये जो डी लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि दिस इज अ डायरेक्टरी। किसी फाइल के साथ आपको डी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ किसी फोल्डर यानी कि किसी डायरेक्टरी के साथ ही डी लिखा हुआ नजर आएगा। तो परमिशन में अगर डी लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज डायरेक्टरी है। तो आप बगैर सोचे समझे कह सकते हैं कि यार ये फाइल नहीं है, ये एक फोल्डर है और मुझे इसके अंदर शायद कहीं फाइल मिले। ठीक हो गई भाई बात। अब एक और काम है, मैं ये कहता हूँ कि यार एक फाइल है जो कि इसके अंदर मौजूद है लेकिन मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है, तो मुझे शक हो रहा है कि शायद हो सकता है मैंने उस फाइल को हिडन कर दिया हो। तो अब मैं कैसे देखूंगा उसको? विंडोज में तो इजी है कि आप जाके सर्च करें और हिडन फाइल फोल्डर्स को देख लें। लिनक्स में भी इतना मुश्किल नहीं है, और आप उसको देखते हैं डैश ए के साथ। मतलब कि आप यहाँ आए, आपने देखा एल एस डैश ए, आपको समझ आ गया ओके, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ ये मौजूद नहीं था, इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
ये सारे फोल्डर्स या फाइल्स जो भी हैं, अभी हमें नहीं पता ये फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं, ये जो भी है ये अभी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमें लगा कि ये नहीं है। इसकी वजह है बहुत सिंपल। लिनक्स में अगर आपको कोई भी चीज हाइड करनी होती है, चाहे वो फोल्डर हो या फाइल हो, आप उसके फाइल नेम डॉट से स्टार्ट करते हैं, ये उसको हाइड हिडन कर देता है, चाहे वो फोल्डर हो या फाइल हो। ठीक है जी। तो अब हम आ गए यहाँ पे, हमने कहा कि यार जरा पता तो करें कि यार ये इसमें है क्या। अब हमें डिटेल, हमने कहा यार फिर से ये करके देख सकते हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमें ये तो जब हम एल एच एल कर रहे हैं, फिर भी हम इधर नहीं नजर आता, तो हमें पता है कि अंदर और चीज है। तो इसकी वजह यह है कि हमें अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन इस्तेमाल करना है। अब हमें सब कुछ नजर आ गया। हमने कहा कि हमें करो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स दिखाओ हमें, जो कि इस फोल्डर में मौजूद है, और हमें उसके अंदर लिस्ट में दिखाओ उनकी क्या क्या खसूसियात है, और साथ उसमें एक हमने कीवर्ड डाल दिया जिसका मतलब है कि उसमें जो जो भी हो। ठीक है ना, ए का मतलब ये हो गया कि एवरीथिंग, एनीथिंग, ऑल, जो भी आप कहना चाहो। ए बेसिकली रिप्रेजेंट एनीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, या ऑल, एनीथिंग। ठीक है ना, ये चीज हम पहुंच गए अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब हमें पता चल रहा है कि जहां जहां डी नहीं लिखा हुआ वो हमारी फाइल्स हैं, और जहां जहां डी लिखा हुआ है वो हमारे फोल्डर्स हैं। अभी ये जो दो चीजें आपको नजर आ रही हैं इसको हम स्किप करेंगे, इसके बारे में बात हम करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो ये क्लियर आपको दो चीजें नजर आ गई, तो अब इसका मतलब है कि ये हमारा फाइल है, ये हमारा फोल्डर है, ये हमारी फाइल है, ये हमारा फोल्डर। अब आपको कलर के डिफरेंस से भी साफ फर्क वाज़ह नजर आ रहा होगा कि जितनी भी चीज़ पर्पल कलर में है वो सारी फाइल फोल्डर्स है, और जो वाइट कलर में है वो सारी है फाइल्स। और इसको हम इधर ही एंड करेंगे। एंड आई होप कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी कर देंगे, शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब भी कर देंगे। और हमारा दूसरा चैनल का लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो उसको भी लाइक करके देख लें, शायद आपको मज़ा आए।